अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनाब, वो है एक्सेस स्पेसिफायर इन सी प्लस प्लस। ये पढ़ना है हमने। और दूसरा है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी मोड। आप इसको एक्सेस स्पेसिफायर कह लें या विजिबिलिटी मोड कह लें। एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली क्या करता है, जब हम सी प्लस प्लस में जब भी हम कोई क्लास के मेंबर्स बनाते हैं तो उसके मेंबर्स के लेवल को अलग अलग उसके मेंबर के लेवल को एक्सेस को अलग अलग कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं। सी प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर की कीवर्ड तीन तरह के होते हैं कि तीन तरह की कीवर्ड के एक्सेस स्पेसिफायर के कीवर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं। पहला होता है जनाब पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट और तीसरा होता है प्रोटेक्ट। एक्सेस स्पेसिफायर ये कह लें इसको या विजिबिलिटी मोड, ये क्या करता है कि क्लास के जो मेंबर्स, जो हम क्लास के अंदर जो मेंबर डिफाइन करते हैं, ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है, उसकी बाउंड्रीज को सेट करता है। मिसाल के तौर पे अगर सपोज करें, अगर मैं एक क्लास बना रहा हूँ तो क्लास के ऊपर अगर मैंने पब्लिक यूज किया हुआ है तो उसके क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे उसको इजीली हम डायरेक्ट एक्सेस आउटसाइड से कर सकते हैं। या आप इस तरह से करेंगे कि आउटसाइड फंक्शन से या आउटसाइड ऑब्जेक्ट से वो डायरेक्टली एक्सेस हो सकते हैं। जबकि अगर मैं दूसरा कीवर्ड यूज करूं प्राइवेट, तो प्राइवेट का जो वो कीवर्ड होता है एक्सेस स्पेसिफायर में, वो सिर्फ जस्ट वो क्लास के अंदर जो मेंबर होते हैं वो जब सिर्फ उसी के अंदर यूज हो सकते हैं, यानी कि क्लास के इनसाइड में ही एक्सेस हो सकते हैं, वो आउटसाइड से एक्सेस नहीं हो सकते हैं। जबकि इसके तीसरा जो मेंबर है एक्सेस स्पेसिफायर या एडमिनिस्ट्रेटिव मोड का प्रोटेक्ट, ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ जैसे एक क्लास की प्रॉपर्टीज जो होती है किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज में उसको कॉपी करनी होती है, तो वो वहां पर प्रोटेक्ट कीवर्ड जो होता है एक्सेस स्पेसिफायर का, वो वहां पे यूज है। ये जस्ट लाइक जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जब आप फ्यूचर जब इनहेरिटेंस आपको पढ़ाएंगे, इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है, इनहेरिटेंस की एक क्लास का डेटा जब किसी दूसरे क्लास में कॉपी किया जाता है तो वहां पर इसको हम प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करते हैं। जब नॉर्मली हम एक नॉर्मली सी प्लस प्लस में हम लोग कोई क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर दो कीवर्ड यूज होते हैं। पहला होता है जनाब पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट। अगर सपोज करें अगर हमने कोई क्लास बनाया उसके अंदर अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर का कोई भी कीवर्ड नहीं दिया है, यानी उसकी कोई भी बाउंड्री सेट नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो एक्सेस स्पेसिफायर का वो पब्लिक होता प्राइवेट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होता है। तो कोई भी हम क्लास बनाते हैं तो दो तरह के कीवर्ड यूज करते हैं। पहला होता है प्राइवेट, जो उसी के अंदर एक्सेस होता है, यानी उस क्लास के अंदर ही हम उसको एक्सेस करते हैं, वो डायरेक्ट बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता। जबकि पब्लिक जो होता है वो इजीली डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है आउटसाइड से भी और इनसाइड से भी। जबकि प्राइवेट जो होता है वो सिर्फ इनसाइड से होता है। नॉर्मली जब हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो ये दोनों ही कीवर्ड यूज करते हैं। और अगर उसके अंदर हमने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होता है। तो फर्स्ट जैसे कि मैंने बताया पब्लिक जो फर्स्ट कीवर्ड है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपके सामने रखी हुई है कि मेंबर्स पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। ये आउटसाइड इजिली आउटसाइड में किसी से भी, चाहे तो आप किसी ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस कर लें या किसी फंक्शन से आउटसाइड से एक्सेस कर लें तो ये इजीली हो जाता है। जबकि प्राइवेट कहने मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस और व्यू फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। ना ही ये आउटसाइड के ना से ये एक्सेस हो सकता है, ना इसको आप व्यू करके देख सकते हैं। जबकि प्रोटेक्ट में क्या होता है, प्रोटेक्ट members cannot access from outside the class। ठीक है, और उसके बाद आगे आगे लिखा हुआ however they can be accessed in इनहेरिटेंस क्लास। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेस हो सकता है इनहेरिटेंस क्लास। इनहेरिटेंस क्लास में क्या होता है कि एक चाइल्ड क्लास होता है। चाइल्ड क्लास का मतलब होता है चाइल्ड क्लास जो होता है वो अपने तमाम फ्यूचर्स जो है अपने पेरेंट्स क्लास से लेता है। यानी कि इससे होता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टीज है वो एक चाइल्ड क्लास में कॉपी हो जाती है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं जो कीवर्ड का यूज करते हैं हम प्रोटेक्ट का। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ प्राइवेट नॉन डायरेक्ट एक्सेस, प्रोटेक्ट नॉन नो डायरेक्ट एक्सेस के पब्लिक होता है वो डायरेक्ट एक्सेस। यहाँ में मैंने बना हुआ है एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर्स को एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर भी आप कर सकते हैं कि प्राइवेट के ओन क्लास मेंबर यस। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासेस नो, ऑब्जेक्ट में ये नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोटेक्ट भी नहीं हो सकता। जबकि पब्लिक ऑब्जेक्ट में यूज हो सकते हैं। ऑन क्लास मेंबर यस, क्लास तीनों क्लास के मेंबर्स में यूज होते हैं। ठीक है, जो क्लास के मेंबर्स होते हैं मैं दोबारा बता दूं, एक्सेस स्पेस एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर बेसिकली क्यों यूज करते हैं, जो क्लास के अंदर जो हम मेंबर बना है उसकी एक्सेस को कंट्रोल के एक्सेस के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, उसकी बेसिकली बाउंड्रीज को सेट करने के लिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर का कीवर्ड
यूज करते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसकी एग्जांपल बना रखी है, उसमें ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। मैंने प्रैक्टिकल में आपके सामने बना रखा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल आईओ स्ट्रीम और सारी चीजें लिख रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने एक नॉर्मल क्लास बनाया हुआ है, क्लास ए। क्लास ए के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे प्राइवेट में से प्राइवेट के अंदर मैंने इसका डू डेटा टाइप यूज किया हुआ है ना, प्राइवेट के अंदर यानी डू डेटा टाइप, इंटीजर का डेटा टाइप दिया और इसके अंदर दो वेरिएबल सेट किया हुआ और यहाँ पे एक पब्लिक लिया हुआ है। ठीक है, और पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है जनाब मैंने, वाइट गेट डेटा के नाम से, और इसके अंदर मैंने दो, जाहिर सी बात है, वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर में, तो इंटीजर एक्स का पैरामीटर सेट करवाया एक्स और वाई, और यहाँ उसके अंदर ए एक्स ई के अंदर जो ए का वेरिएबल था उसके अंदर एक्स इज एक्स का डेटा टाइप दे दिया और बी के अंदर मैंने वाई की वैल्यू को सेट करवा दिया। फिर अब यहाँ पे तो मैंने इसकी वैल्यू दे दी ना, यानी कि प्राइवेट के अंदर इसको मैंने इसी के अंदर डिफाइन कर दिया पब्लिक के अंदर। ठीक है, और दूसरा जो मैंने एक और फंक्शन बनाया है, पहला फंक्शन गेट डेटा का, यानी डेटा डेटा को मैंने देना है, और उसके बाद अब शो डेटा करवाना है, तो शो डेटा के लिए मैंने यहाँ पर दूसरा फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, वाइट शो डेटा, और यहाँ पे सी आउट के अंदर मैंने उसको प्लस करवाया हुआ है कि सी आउट के अंदर मैसेज दिया हुआ है द सम ऑफ टू प्राइवेट इंटीजर डेटा मेंबर्स आर ए प्लस बी, यानी दोनों प्लस होने के बाद इसके अंदर आ जाएंगे। और सेकंड भी है द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइवेट इंटीजर डेटा मेंबर आर ए, यानी कि पहले में प्लस किया हुआ, दूसरे में मैंने मल्टीप्लाई किया, तीसरा भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैंने सिंपल क्या किया है, इसको मैंने क्लास को यहाँ से क्लोज कर दिया, यानी क्लास यहाँ से ओपन हो रहा है एक ही क्लास, और यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर डायरेक्टली मैंने क्या, इंटीजर मेन के अंदर आ गया, मेन के अंदर ए का मैंने क्या बनाया हुआ, ऑब्जेक्ट्स बनाया हुआ है। ठीक है, यानी फर्स्ट ए का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने फर्स्ट, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ ना, तो फंक्शन कौन सा था हमारा पहला, गेट डेटा। तो गेट डेटा में मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, और उसके अंदर वैल्यू दे दी मैंने 4 5। तो फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया होता, 4 5 को यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया था, यानी फर्स्ट टाइम ये जब 4 5 प्रिंट होगा तो ये 4 और 5 प्लस होगा और फिर माइनस होगा। जब शो डेटा के अंदर, जब मैंने शो डेटा को उसको कॉल किया तो शो डेटा के अंदर ये 5 और 4 की जो वैल्यू मैंने दी है, ये दो हमने वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे दो पैरामीटर सेट करवाए थे, और उसको इसके अंदर क्लास के अंदर हमने इनहेरिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जब ये शो करेगा शो डेटा में, तो फर्स्ट टाइम 5 और 4 प्लस हो गए 9 आएगा आंसर, और दूसरे में क्या होगा 5 चौके 20 यानी 20 होगा। इसको हम चल के देखते हैं टिप्स के अंदर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, ताकि आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, सिंपल डिप में जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ सिंपल। ठीक है, एक्सेस के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, इस यहाँ पे आकर इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ पे देखें फर्स्ट में क्या आ रहा है, फर्स्ट के अंदर 5 और 4 क्या आते हैं 9। ठीक है, 5 और 4 प्लस होने के बाद 9, और सेकंड क्या आ रहे हैं जनाब 20। क्लियर है जनाब, तो ये चीज होता है ना एक्सेस स्पेसिफायर। तो इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर दो कीवर्ड मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल कोई भी जब आप क्लास बनाते हैं सी प्लस प्लस के अंदर नॉर्मली क्लास, तो उसके अंदर दो कीवर्ड नॉर्मली यूज करते हैं। पहला होता है प्राइवेट, जो कि इसके इनसाइड में, ये क्लास के इनसाइड में ही एक्सेस हो सकता है, और दूसरा होता है जनाब पब्लिक। तो ये दोनों मिलकर ही हाँ एक नॉर्मल क्लास जो बनती है, वो दोनों दो कीवर्ड मिलकर बनती है, पहला प्राइवेट और दूसरा होता है पब्लिक। और पब्लिक को आपके सामने मैंने डायरेक्ट बाहर से, डायरेक्ट आउटसाइड से डायरेक्ट एक्सेस किया है इसको। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल थी। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे आगे की क्लास में क्या है कि आगे की क्लास के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, इसका सेकंड एग्जांपल मैंने सेट किया हुआ है। सेकंड एग्जांपल में सेकंड एग्जांपल के अंदर मैंने क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटेक्टेड सेट किया हुआ है। यूजिंग नेम स्पेस आपके सामने है, क्लास ए, यहाँ पे प्रोटेक्ट इंटीजर ए और बी मैंने रखा हुआ है। ठीक है, प्रोटेक्ट में यहाँ पे मैंने पब्लिक में क्या रखा हुआ, पब्लिक में वाइड गेट डेटा इंटीजर एक्स और वाई रखा हुआ, और क्लास बी के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्लास मैंने बनाया हुआ है, डबल क्लासेस बनाया हुआ है। जैसे मैंने बताया ना कि प्रोटेक्ट क्या होता है कि एक क्लास की, जो क्लास ए की जो प्रॉपर्टीज है वो क्लास बी में ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कॉपी कर दी जाती है। तो यहाँ पे क्या बनाया, जब मैंने यहाँ क्लास बी बनाया तो रेफरेंस किसका दिया हुआ मैंने, क्लास ए। तो इन दोनों को आपस में क्लास को जब हम मिलाते हैं तो हम यहाँ पे कॉलम्स लगाते हैं, जिसको हम इसके स्कोप इसको बताता हूँ, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, वो बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम्स लगाते हैं, यानी क्लास बी को क्लास ए था और उसको पब्लिक में जो भी था हमने उसको क्लास ए कर लिया। ठीक है, उसके बाद पब्लिक वाइड मेन, इसको मैं जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका इंशाल्लाह आगे इनहेरिटेंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इन डिटेल में आपको बताऊँ। तो यहाँ पे पब्लिक में मैंने वाइड में शो डेटा करवा लिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आपके सामने इस क्लास के अंदर
गेट डेटा मैंने बनाया बताया नहीं, क्लास ए के अंदर प्रोटेक्टेड में मैंने पब्लिक में गेट डेटा बनाया। जब मैंने पब्लिक ए किया यानी ए की क्लास को हम यहाँ पे क्लास बी में इनहेरिट किया, तो यहाँ पे पब्लिक लिखा और पब्लिक के अंदर मैंने यहाँ पे शो डेटा। तो शो डेटा के अंदर मैंने क्या किया था, द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्ट वेरिएबल out of class A, the value of second protect variable out of सब क्लास बी, और सम क्या हुआ है, सम ऑफ द प्रोटेक्ट वेरिएबल इज ए प्लस बी। तो इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैंने क्या किया, नॉर्मली यहाँ पे इसकी क्लास को ब्लॉक कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक पेरेंट्स क्लास होता है, ठीक है, उसको चाइल्ड क्लास के अंदर, जब एक चाइल्ड क्लास होता है वो अपनी पेरेंट क्लास से डेटा को जब उसमें इनहेरिट किया जाता है तो इसको हम कहते हैं इनहेरिट। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश की है कि हमने क्लास ए में प्रोटेक्ट में दो वेरिएबल्स लिए थे टीचर में, ए और बी, ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाया पब्लिक में वाइड गेट डेटा इंटीजर एक्स वाई, और सिंपल वैसे ही जिस तरह के हमने ऊपर एग्जांपल लिया था गेट डेटा के अंदर हमने यहाँ पे जब गेट डेटा बना तो इसके पैरामीटर में इंटीजर एक्स एंड वाई और उन दोनों वैल्यू को हमने सेट करवा दिया, यानी ए के अंदर एक्स है और बी के अंदर अब वाई है, ठीक है। उसके बाद जब हमने सेकंड क्लास यहाँ पे यानी क्लास बी बनाया तो हमने क्लास ए को यहाँ पे, अभी क्लास बी जो है ये चाइल्ड है तो हमने इसके पेरेंट्स क्लास को यहाँ पे कॉल किया, इसके ठीक है पब्लिक किया, फिर पब्लिक करके वाइड गेट डेटा में हमने उसको सिंपल तीनों को प्रिंट करवा के इसको प्लस करवा दिया, ठीक है। जब हमने यहाँ पे मेन में इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो बी के अंदर जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, बी क्लास है ना, बी के अंदर बी में और गेट डेटा, क्योंकि मैंने ए क्लास से उसको इनहेरिट कर लिया था तो मैंने इसको गेट डेटा में 4 5 की वैल्यू दे दी, और शो डेटा जब मैंने करवाया तो शो डेटा के अंदर क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जब ये प्रिंट करेगा तो ये 5 प्रिंट करेगा, सेकंड टाइम प्रिंट करेगा तो 4, और थर्ड टाइम जब ये प्रिंट करेगा तो फिर वो 9 प्रिंट करेगा। इसको चल के देखते हैं किस तरह से वो, तो ये चीज होता है। ये दोनों एग्जांपल आपके सामने है, लेकिन इसको ज्यादा इंशाल्लाह अच्छी तरीके से हम समझेंगे वो इनहेरिट के फंक्शन में जब मैं आपको इनहेरिट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से यूजिंग नेम स्पेस है तो हम यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये तीनों एग्जांपल आपके सामने आ गई है जनाब। हमने इसको सिंपल सेव करवा दिया, सेव करवाने के बाद मैंने इसको सिंपल कंपाइल करवा दिया, कंपाइल के बाद जैसे ही रन किया तो यहाँ पर देखें आपके सामने आ गया, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्ट वेरिएबल्स, ठीक है, आउट ऑफ क्लास 4 और द वैल्यू ऑफ सेकंड प्रोटेक्ट क्लास इज 5। तो फर्स्ट में 4 इसने, क्योंकि इंटीजर में फर्स्ट में हमने प्रोटेक्ट में ए सेट करवाया था ए के वेरिएबल, और सेकंड में हमने क्या सेट करवाया था बी, तो बी के अंदर हमने 5 का सेट करवा दिया, 5 को हम गेट डेटा में हमने बी के अंदर क्लास को इनहेरिट कर दिया था। फिर सम ऑफ प्रोटेक्ट वेरिएबल ऑफ, जब दोनों को हमने प्लस किया तो 9 हो गए। तो हमने इसको इनहेरिट कहाँ से किया हुआ है, हमने इसको इनहेरिट क्लास ए से किया हुआ है, यानी कि हमारा जो पेरेंट्स क्लास था वो क्लास ए था और जो हमारी चाइल्ड क्लास थी वो क्लास बी थी। तो हमने इसकी मिसाल बिल्कुल इनहेरिटेंस की मिसाल यहाँ पर इस तरह, प्रोटेक्ट की मिसाल इस तरह से दे, प्रोटेक्ट को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना, प्रोटेक्ट को हम इनहेरिटेंस में एक्सेस कर सकते हैं, यानी एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज में हम कॉपी करते हैं सिंपल। जहां पर जैसे मैंने आपको क्लास ए बनाया हुआ था, क्लास ए के अंदर प्रोटेक्ट में हमने दो वेरिएबल्स बनाए हुए थे और एक पब्लिक में हमने एक फंक्शन बनाया था वाइड गेट डेटा, उसके अंदर पैरामीटर हमने सेट करवाए थे, दो वेरिएबल हमने प्रोटेक्ट में लिए हुए थे। तो यहाँ पर भी हमने जस्ट पैरामीटर में इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई को, और इंटीजर ए के अंदर जो था हमने एक्स को सेट करवा दिया और वाई बी के अंदर हमने वाई को सेट करवाया हुआ था। उसके बाद क्लास बी बनाया, क्लास बी को हमने अंदर इसको, यार उसका नाम पता नहीं क्या मैंने ध्यान में नहीं, अभी मैंने आगे लिख रखा वो मैं आपको दिखाता है, ठीक ठीक है। क्लास बी के अंदर हमने क्लास ए को इनहेरिट कर दिया, ठीक है। फिर पब्लिक हमने लिखा, पब्लिक के अंदर वाइड गेट शो डेटा करवाया, ठीक है। सेकंड जो हमने फंक्शन बनाया यानी एक फंक्शन हमने कहाँ बनाया हुआ, गेट डेटा बनाया था, लेकिन शो डेटा हमने फंक्शन कहाँ बनाया, सेकंड जो क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाया था वो हमने वाइट के अंदर ही बनाया हुआ था, वाइट के अंदर हमने शो डेटा करवाया, उसके डेटा को हमने शो करवा दिया और सिंपल हम क्लास से बाहर आ गए, टीचर मेन में आके बी के अंदर, क्लास बी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर पहले हमने गेट डेटा को कॉल किया, यानी क्लास बी से जो हमने क्लास ए में लगाया था वहां से हमने गेट डेटा को शेयर किया और वहां से सेकंड शो डेटा करवा के हमने सिंपल उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह और भी ज्यादा अच्छी तरीके से हम इंशाल्लाह इनहेरिटेंस में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब अपने लेक्चर्स की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस,
ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन, देखिए क्लास के अंदर दो चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लास के अंदर कितनी चीजें डिफाइन करते हैं हम लोग, जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्लास के अंदर डेटा है। क्या बनाते हैं क्लास के अंदर, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, डेटा। ठीक है, और यानी डेटा को क्या कहते हैं, मेंबर डेटा कहलाता है। डेटा के अंदर वेरिएबल होता है तो इसको मेंबर डेटा कहते हैं। और सेकंड जनाब बनाते हैं हम लोग फंक्शन। क्लास के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्लास क्या होता है, क्लास रिलेटेड डेटा और फंक्शन का कलेक्शन होता है। क्लास यही होता है ना, रिलेटेड डेटा और फंक्शन का कलेक्शन होता है। तो ये इसको हम ये पहला डेटा बनाते हैं, ये डेटा मेंबर कहते हैं, और सेकंड हम इसके अंदर फंक्शन बनाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं जनाब, मेंबर फंक्शन। तो अब डिफाइनिंग मेंबर के मेंबर फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मेंबर फंक्शन को तो एक हम क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि हमने क्लास के अंदर ही उसको, इसके क्लास के अंदर ही जो हमने फंक्शन बनाया था उसी के अंदर हमने उसको डिफाइन कर दिया, यानी कि डिफाइन भी कर दिया, उसको डेटा शो भी करवा दिया। ठीक है, लेकिन अब डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस, मेंबर फंक्शन मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइन इन टू प्लेसेस। ठीक है ना, सी प्लस प्लस में डिफाइन मेंबर फंक्शन को हम दो तरह से मेंबर फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक हम डिफाइन कर सकते हैं जनाब इनसाइड द फंक्शन, और दूसरा जो हम उसको डिफाइन करते हैं आउटसाइड द फंक्शन। देखिए इनसाइड जो फंक्शन में हम उसको डिफाइन करते हैं, सबसे पहले तो जिस तरह मैंने अभी आपको नॉर्मली बताया कि हमने सबसे पहले क्लास गेट डेटा का क्लास बनाया, और गेट डेटा के क्लास के अंदर हमने वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया, और फिर एक शो डेटा बनाया, तो शो डेटा का फंक्शन बनाया, तो शो डेटा के अंदर ही मैंने उसके फंक्शन को डिफाइन कर दिया, और ऑब्जेक्ट से हमने डायरेक्ट उसके फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, लेकिन आउटसाइड फंक्शन में जब आप डिफाइन करेंगे तो उसका सिंटैक्स क्या होता है आउटसाइड फंक्शन में, यानी फंक्शन के बाहर से, यानी क्लास के बाहर से, उसके लिए सबसे उसका पैरामीटर्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है। यहाँ पर मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है, सॉरी मैंने यहाँ सिंटैक्स लिखा, तो यहाँ पर मैं इसको सिंटैक्स लिख देता हूँ। इसको सिंटैक्स किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ पे रन टाइम क्लास लिखेंगे। ठीक है ना, रन टाइम लिखेंगे, फिर उसका क्लास का नेम, और उसके बराबर में ये दो दफा लिखेंगे, इसको कहते हैं जनाब हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये मेरे जहन से निकल गया था, तो मुझे वहां याद नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ लिख रखा था इन डिटेल कि डिफाइनिंग फंक्शन मेंबर। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जब आप फंक्शन को, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन को जब क्लास के बाहर से आप जब डिफाइन करते हैं तो उसके सेंटेंस में पहले आप रन टाइम लिखते हैं, फिर क्लास का नेम जो उसका क्लास का नाम है, फिर उसका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स आप लगाते हैं, फिर उसका जो भी फंक्शन जिसको आप डिफाइन करना चाहते हैं उसका नाम, और उसका फिर जो भी आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स होता है वो लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसकी फंक्शन बॉडी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर सिंबल इज अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है कि नोट ओनली द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिफाइन द फंक्शन एज अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। ठीक है ना, जिस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर को आप आउटसाइड से डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसी तरह जब अभी मैंने इनहेरिटेंस की आप एक एग्जांपल दी थी कि मैंने एक पेरेंट्स क्लास बनाया था, पेरेंट्स क्लास के अंदर जो मैंने कीवर्ड एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर का जो यूज किया हुआ था, उसके अंदर आपने देखा था कि मैंने स्कोप रेजोल्यूशन क्या होता है ना, स्कोप रेजोल्यूशन को यूज किया कि मैंने एक चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन गेट डेटा का फंक्शन बनाया। लेकिन जब क्लास बी मैंने बनाया, जब क्लास बी के अंदर मैंने क्लास पब्लिक ए का जब फंक्शन को कॉल किया, तो वहां पे मैंने जब एक फंक्शन, या आप आउटसाइड से ये याद रखें कि जब भी कोई आप आउटसाइड से फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो आप लाजमी स्कोप रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, या जब आप एक चाइल्ड क्लास में रहते हुए जब पेरेंट्स क्लास को जब आप कॉल करेंगे तो वहां पे भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास बनाते हुए जब क्लास को आप कॉल करते हुए इसको इसके स्कोप रेजोल्यूशन का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल सेट करवाता हूँ, इसकी एग्जांपल मैंने रखी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ सिंपल। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंपल क्या है, डिफाइन मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस। यहाँ पर सिंपल क्या हुआ है कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्लास टेस्ट। ठीक है, क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट के नाम से मैंने एक क्लास बनाई, इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल दिए हुए, एक इंटीजर में रोल नंबर का वेरिएबल है, और दूसरा फ्लोट में मैंने परसेंटेज लिया। यहाँ पे मैंने पब्लिक लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने प्राइवेट नहीं लिखा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे कोई भी एक्सेस कंट्रोल यूज नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट
तो मैंने आपको बताया था, नो नॉर्मली कोई भी हम क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर दो तरह के हम एक्सेस कंट्रोल को यूज करते हैं, यानी कि पब्लिक को और प्राइवेट को। तो यहाँ पर हमने कहा हमने लास्ट में प्राइवेट नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। तो यहाँ पे पब्लिक के अंदर मैंने दो फंक्शन बनाए हुए हैं, यानी पहले वाइड गेट डेटा और उसके अंदर दो पैरामीटर सेट करवाए हुए, एक इंटीजर और दूसरा कौन सा है, फ्लोट। दो डेटा टाइप यूज किए हुए ना, यानी दो वेरिएबल यूज किए हुए। एक वेरिएबल मैंने इंटीजर में लिया हुआ, दूसरा फ्लोट में। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर और यहाँ पे फ्लोट और यहाँ पे पुट डेटा, यानी कि डेटा पुट करें। तो ये नॉर्मल मैंने क्लास को ऑफ कर दिया। अब उसके इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि इसको मैंने सबसे पहले इनसाइड फंक्शन यूज करूंगा। डिफाइन फंक्शन, फाइव मेंबर फंक्शन को दो तरह से कर सकते हैं ना, एक इनसाइड फंक्शन और दूसरा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इनसाइड की एग्जांपल दी हुई है कि नॉर्मल मैंने वैसे ही सारे प्रोग्राम लिखे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने गेट डेटा को अभी डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पुट डेटा को डिफाइन कर दिया इसी क्लास के अंदर। तो मैंने वाइट पुट डेटा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे सी आउट रोल नंबर और डायरेक्ट मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं क्लास से बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या किया, ठीक है, यहाँ से क्लास से बाहर आ गया, ठीक है। अब क्लास से बाहर आने के बाद, अब मैं क्लास से बाहर आने के बाद डायरेक्ट मैंने क्या किया, फिर सेकंड फंक्शन को मैंने आउटसाइड से डिफाइन करना शुरू किया। जब मैंने उसको आउटसाइड से डिफाइन किया तो आउटसाइड के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ वाइड, ठीक है। वाइड लिखने के बाद यानी कि वाइड क्या हो गया इसका सिंटैक्स में, वाइड यानी कि रिटर्न टाइप। उसके बाद इसका क्लास का नेम, क्लास का नाम किया था हमारा, ऊपर क्या दिया हुआ था, टेस्ट। मैंने क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन लगाया मैंने। फिर हमारे पास किस फंक्शन को आउटसाइड से आपने डिफाइन करना है, मैंने कहा भाई गेट डेटा फंक्शन का नाम, और उसका पैरामीटर हमने क्या था, इंटीजर। तो इंटीजर मैंने एक्स का इंटीजर में एक्स का वेरिएबल और फ्लोट में मैंने उसको वाई का वेरिएबल दिया। तो यहाँ पे रोल नंबर के अंदर मैंने एक्स को सेट करवा दिया और परसेंटेज के अंदर मैंने वाई को सेट कर दिया। और फिर मैं यहाँ से ये क्लास से बाहर डिफाइन किया, नहीं आउटसाइड क्लास से मैंने इस मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया। ये मैंने लिखने के बाद यहाँ से बाहर को, फिर आगे मैं डायरेक्ट मेन में, ठीक है। मेन में मैंने क्या टेस्ट बनाया, टेस्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, टी के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट, टी के अंदर मैंने गेट डेटा किया और उसके अंदर मैंने दो वैल्यू डिफाइन करती है ना, कि मैंने दो वैल्यू, पहले जो वैल्यू थी मेरा रोल नंबर वो इंटीजर में था, इंटीजर में देखा। और परसेंटेज आपको पता परसेंट में, तो मैंने सिंपल परसेंट में दे दिया। और उसके बाद टी दैट पुट डेटा, यानी इनसाइड में जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ था वो मैंने पुट डेटा के अंदर, जो क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ था पुट डेटा। गेट डेटा को मैंने आउटसाइड ऑफ क्लास फंक्शन मेंबर डिफाइन किया होता, तो मैंने यहाँ उसको कॉल कर लिया और यहाँ से पुट डेटा, और इसको सिंपल मैंने गेट सीएच प्रोग्राम को होल्ड करवा दिया। इसको हम उसके ऊपर लेकर चलते हैं और ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल सी, कॉपी किया हमने, सिंपल हम आ गए डिप के ऊपर, यहाँ लाकर हमने सिंपल इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम को एक दो अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं, ठीक है, गुड है प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और बता दूं कि सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस पे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज तो हमें सारी चीजें लिखना पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो हम क्लास के अंदर डेटा या फंक्शन बनाते हैं या दूसरे फंक्शन के अंदर क्लास को हम जब डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग की जो डिजाइनिंग होती है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, और बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। यहाँ पे मुझे चीजें करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा करने चीजें इम्प्लीमेंट करने में मजा आता है। लेकिन आपके लिए लाजमी, मैं फिर बता दूं, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आप क्लास के ऊपर अच्छी तरह से कमांड हासिल करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग में, या उप्स के ऊपर अच्छी तरह से काम करना होता है, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड जो मैंने आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बताया था आपको, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो मैंने पढ़ा था, डेटा के फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, उसको किस तरह से क्लास में कॉल करते हैं। इसके अलावा डेटा टाइप में यूजर डिफाइंड फंक्शन में स्ट्रक्चर यूनियन आपको एनुमरेशन पढ़ाया था, इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करें तो आपको और ज्यादा भी क्लास भी अच्छी तरह से समझ आएगी। उसको मैंने सिंपल जनाब कंपाइल करवा दिया, आप रन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखें जो वैल्यू मैंने क्या दी थी जनाब 101, यहाँ से 101 इसने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज दी थी सिंपल। तो ये होता है जनाब मेंबर फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मेंबर फंक्शन को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक इनसाइड फंक्शन होता है, इनसाइड फंक्शन ही मैंने बता दी कि फंक्शन के अंदर किस तरह से, क्लास के अंदर आप किस तरह से, इनसाइड फंक्शन का मतलब क्या होता है, इनसाइड मेंबर फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं, वो क्लास के अंदर डिफाइन की जाती है, उसको हम कहते हैं इनसाइड मेंबर फंक्शन। और जो क्लास के बाहर से जो फंक्शन डिफाइन की जाती है उसको हम गेट डेटा फंक्शन, उसको हम कहते हैं आउटसाइड फंक्शन। आउटसाइड में फंक्शन में जब हम उसको हमने डिफाइन किया, तो मैंने आपको बताया कि उसका सिंटैक्स कैसा है। पहले आप उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे, फिर क्लास का जो कंसर्न क्लास का जो फंक्शन है जिसको आप डिफाइन करेंगे उसका नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन, फिर उस फंक्शन का नाम, उसके जो भी पैरामीटर या उसके आर्गुमेंट्स वो लिखेंगे। लिखने के बाद उसके क्लास को ओपन क्लोज करने के बाद डायरेक्ट मेन में आके उसको आप कॉल कर सकते हैं।
ठीक है। इसकी एक एग्जांपल और भी मैंने 2 एग्जांपल बना रखी है, वो भी यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जांपल थर्ड मैंने बना रखी है, ठीक है। इनसाइड क्लास फंक्शन, यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल में, जो तो मैंने डायरेक्ट आपको पहले एग्जांपल में दोनों बता दिया, अब यहाँ पे अलग अलग मैंने बनाया है। यहाँ पे एग्जांपल थर्ड के अंदर मैंने क्या बनाया हुआ है, इनसाइड द क्लास फंक्शन। इनसाइड द क्लास फंक्शन के अंदर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, इनसाइड द क्लास फंक्शन, ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे मैंने एक कार का एक कार की क्लास बनाया हुआ है। कार की क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट के अंदर, ठीक है ना, प्राइवेट के अंदर इंटीजर में कार नेम नंबर, यानी कार का नंबर और कार का मॉडल डिफाइन किया हुआ, और पब्लिक के अंदर, ठीक है, पब्लिक के अंदर मैंने गेट डेटा, ठीक है ना, गेट डेटा का एक फंक्शन बनाया हुआ, इसको क्लास के अंदर ही मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। क्लास के अंदर आने के बाद मैंने सिंपल इनसाइड द फंक्शन में इंटर कार नंबर, के कार का क्या नंबर है, और सी इन से मैंने इनपुट ले लिया कार के नंबर को, ठीक है, यानी जो भी मैंने उसको बताया। फिर इंटर कार मॉडल, और सी इन से इनपुट में मैंने कार का मॉडल, मैं ये इसको मैं यूजर से इनपुट करवाऊंगा। फिर यानी एक फंक्शन गेट डेटा के अंदर मैंने यूजर से इनपुट करवा दिया कि भाई कार का नंबर क्या है, ठीक है, कार का नंबर क्या है और कार का मॉडल क्या है, ठीक है। उसके बाद शो डेटा में मैंने इसको सिंपल प्रिंट करवा दिया कि कार नंबर इज, कार नंबर के वेरिएबल को यहाँ पे सिंपल कॉल करवा दिया, और सिंपल कार मॉडल को, और यहाँ से बाहर आ गया क्लास से। अब मेन फंक्शन में आने के बाद यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मेन फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे कार के क्लास है, कार के क्लास का C1 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, C1 के अंदर मैंने गेट डेटा को मैंने कॉल करवा लिया, यानी आउटसाइड से डायरेक्ट एक्सेस करवा लिया, और C1 से मैंने शो डेटा को, और यहाँ से सिंपल मैंने इसको पेस्ट करते हैं। इसको भी रन करके आगे मैंने आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपल मैं इसको कॉपी करवाता हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने ये आपके लिए बनाई हुई है, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। मुझे, ठीक है, मैंने जो क्लास की एग्जांपल सेट करवाई हुई है, अगर मैं इसको टाइप करता तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पहले जब मैं अपना लेक्चर कंपाइल कर रहा होता हूँ तो वहां पे मैं इसकी सिंपल एग्जांपल बना के रख लेता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, ठीक है। सिंपल आप उसको सेव किया, सॉरी, इसको मैंने डायरेक्ट रन कर दिया, कि मैंने सेव किया, पुराने वाले को कंपाइल नहीं किया, तो मैंने कंपाइल करके मैं इसको रन कर देता हूँ। अब रन में सबसे पहले कार का नंबर पूछे, इंटर कार नंबर, मैंने कहा कार का नंबर जो है जनाब 101, जैसे इंटर किया। कार का मॉडल क्या है, मैंने कहा मॉडल, तो मॉडल जो है इंटर मॉडल, कार का मॉडल जनाब है वो एक्वा है, ठीक है ना, वो मैंने स्ट्रिंग में लिया हुआ है एक्वा। एंटर किया तो यहाँ पर आपके सामने इंटर कार मॉडल इज एक्वा, ठीक है। यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे आपके सामने कार नंबर इज 101 और कार मॉडल इज एक्वा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने किससे डिफाइन किया था जनाब, ए इनसाइड फंक्शन से मैंने इसको डिफाइन किया। अब इसी प्रोग्राम को मैं आउटसाइड से आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ, यानी एग्जांपल 4 में यहाँ पे देखिए सिंपल। तो एग्जांपल 4 में आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन किसी फंक्शन को कि साइंटिफिक द रिग्रेशन फंक्शन आउटसाइड द क्लास, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे आपके सामने ये देख लीजिएगा, ठीक है, क्लास नेम, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक में रन टाइम फंक्शन नेम, ठीक है, आर्गुमेंट्स फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, मैंने इसको समझा दिया, ठीक है। इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, इसको देख लीजिएगा, मैं दोनों फाइल आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो इसको और ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जनाब इसका आउट फंक्शन के लिए इंटीजर आए, वो सब कुछ वैसे ही मैंने प्राइवेट में वो सारी चीजें। अब यहाँ पे मैंने जब पब्लिक में जाके 2 फंक्शन बनाए हुए, वाइट गेट डेटा और वाइट शो डेटा, तो अब मैंने क्या किया कि फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है ना, फंक्शन डिक्लेरेशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इन दोनों को डिक्लेरेशन नहीं किया, यहाँ से नॉर्मल मैंने यहाँ से क्लास को ऑफ कर दिया। अब फंक्शन डिफाइन करना है ना, अब मैं फंक्शन को आउटसाइड से डिफाइन करना, दोनों फंक्शन को आउटसाइड से डिफाइन करना, यानी फर्स्ट फंक्शन, यानी मैंने फंक्शन क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन कर दिया, और दोनों फंक्शन को, गेट डेटा को भी और डेटा के फंक्शन को भी मैंने आउटसाइड से डिफाइन करना किया हुआ है। फंक्शन डेफिनेशन में सबसे पहले मैंने वही वाइट रिटर्न टाइप, ठीक है, मेरा जो क्लास थी कार, ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन मैंने कहा गेट डेटा, मैंने सिंपल वैसे ही जिस तरह से फर्स्ट वाले फंक्शन में का सी आउट के अंदर मैंने इनपुट यूजर से करवा दिया, और वाइट शो डेटा में भी वैसे ही, ठीक है, रिटर्न टाइप कार का नेम, यानी क्लास का जो नेम था, स्कोप रेजोल्यूशन शो डेटा, और उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने बाहर आ गया, ठीक है। फिर मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया मेरा, मेन फंक्शन में चीजें सेम बिल्कुल वैसे कार के अंदर C1 का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कार के अंदर गेट डेटा को शो करवा लिया और शो डेटा, इसको ही मैं आपको रन करवा के दिखाते हैं, इसका भी आंसर सेम होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की के अंदर अगर आपने क्लास को अच्छी तरह से डिफाइन करना,
यानी कि क्लास को अच्छी तरह से आपने समझ लिया कि क्लास किस तरह से बनता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में उस क्लास को डायरेक्ट किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, तो आप इजीली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं जनाब, ठीक है। ये इसके इजीली मेथड है वन बाय वन, जिस तरह सी प्लस सी लैंग्वेज के अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको तमाम चीजें बताई थी, हर चीज मैंने डिफाइन करते हुए टॉपिक बाय टॉपिक ये, इसी तरह आप सी प्लस प्लस के अंदर भी बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको उठाया कि पहले क्लास बनाना बताया, फिर एक्सेस कंट्रोल मैंने आपको करना बताया, फिर आपको के फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन मेंबर को किस तरह से डिफाइन करें, दो तरीके से फंक्शन मेंबर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वो भी इंशाल्लाह जो हमारा ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो अगला फ्यूचर होगा वो भी इंशाल्लाह टॉपिक बाय टॉपिक जैसे हमारी क्लास चलती रहेगी वैसे मैं आपको डिफाइन करता हुआ जाऊंगा, ठीक है। इसको मैंने सिंपल सेव करवा दिया, कंपाइल करवा दिया जनाब, ठीक है, और रन करवा दिया। सिंपल कार का मॉडल, इसमें मैंने कार का मॉडल लिखा 2020 है जनाब मॉडल, और कार का नाम है जनाब हमारा पेट्स, ठीक है, और ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो ये थी जनाब आज की हमारी क्लास। इस क्लास का हम थोड़ा सा एक और छोटा सा ओवरव्यू भी ले लेते हैं कि आज की क्लास में हमने पढ़ा। जनाब आज की क्लास में जो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एक्सेस स्पेसिफायर कंट्रोलर पढ़ा था, जिसको एक्सेस स्पेसिफायर भी कर सकते हैं, या आपको इसको अगर आपसे एग्जाम में कोई भी या किसी भी जगह इंटरव्यू में आप जाते हैं, अगर आप एज अ टीचर होते हैं या टीचर बनकर कहीं जाते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एक्सेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड या एक्सेस कंट्रोल इन तीनों में चीज क्या फर्क है, तो भाई होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर हो या विजिबिलिटी मोड हो, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों बेसिकली क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, क्लास के मेंबर के जो लेवल्स होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, क्लास की बाउंड्रीज को सेट करवाइए, इस तरह से बोलते हैं क्लास की बाउंड्रीज को सेट करवाने के लिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर करते हैं। ये एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली सी प्लस प्लस का के अंदर इसके तीन कीवर्ड्स होते हैं, पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा होता है प्रोटेक्ट। पब्लिक में क्या होता है कि डेटा को हम आउटसाइड से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट में क्या होता है सिर्फ डेटा को हम इनसाइड ही डिफाइन कर सकते हैं, जबकि प्रोटेक्ट में क्या होता है कि हम उस किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज में जब शिफ्ट करते हैं तो वहां पे हम प्रोटेक्ट यूज करते हैं। उसके बाद डिफाइन मेंबर फंक्शन इन सी प्लस। मेंबर फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इनसाइड फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, क्लास के फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, और एक क्लास के बाहर से जो हम डिफाइन कर सकते हैं उसको आउटसाइड मेंबर फंक्शन कहते हैं। ये दो तरीके थे। उम्मीद करता हूँ जनाब आप की क्लास आपको समझ आ गई। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ कर अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।